हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एल2 भैया। तो जी हाँ, आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने हैं फौकानिया के जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं 2022 में, उनके लिए मैं भी रेडी हो गया हूँ आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर। तो जी हाँ साथियों, आइए आज की इस क्वेश्चन से मैं रूबरू करवाने जा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे ताकि आपके 5 नंबर बेकार न जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए थोड़ा सा ज़कात के बारे में पढ़ लेते हैं। ज़कात के ऊपर भी सवालात आते हैं कि ज़कात कब वाजिब है, फ़र्ज़ है, क्या क्या है, इसी टाइप से हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि कम से कम कितने ऊँट में ज़कात वाजिब है, बताएं। नीज़ सायमा बिनते मुखास बिनते लबून हक़ा और जज्बा की तशरीह करें। तो चलिए साथियों, इन क्वेश्चन देखिए, इनमें कितने क्वेश्चन आपको मालूम है, या फिर आपको इस टाइप से भी पूछ देगा कि कह देगा कि साइमा किसे कहते हैं ये बताएं, या फिर बिनते मखास किसे कहते हैं ये फिर बताने के लिए कह सकता है। आपको ये भी एक क्वेश्चन बनाकर 2 नंबर में पूछ सकता है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है, इसीलिए आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चलेंगे इनके जवाब में क्या है, तो चलेंगे साथियों। जो इसका जवाब लिखना है इस टाइप से कि 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं, यानी कि अगर हमको 5 ऊँट है तब ज़कात होगा, अगर 5 ऊँट से कम है तो हमको ज़कात वाजिब नहीं होगा। कह रहा है कि जब 5 हो तो उनमें ज़कात वाजिब है बशर्ते साइमा हो। देखेंगे साथियों, आपको पूछ देगा कि कम से कम कितने ऊँट में ज़कात वाजिब है, तो आपको डायरेक्टली सिंपल भाषा में ये दे देना है कि कम से कम 5 ऊँट रहना चाहिए, या उनसे ज़्यादा हो तब ज़कात वाजिब है, अगर उनसे कम हो तो ज़कात वाजिब नहीं होगी बशर्ते के साइमा हो। अब चलेंगे साइमा किसको कहते हैं वो पढ़ते हैं। कह रहा है कि साइमा वह जानवर है जो साल के अक्सर हिस्से में चर कर गुजारा करता हो और उससे मकसूद सिर्फ दूध या बच्चा या फरबा करना हो, और अगर घर में घास लाकर खिलाते हो या मकसूद बोझ लादना या हल जोतना वगैरह किसी काम में लाना या सवारी लेना है तो अगरचे चर कर गुजारा करता हो तो वह साइमा नहीं और उसकी ज़कात वाजिब नहीं। अब चलेंगे साथियों, दूसरा नंबर में जो वहाँ था बिनते फहाज था। क्या चीज़ था? बिनते फहाज था। तो इनको पढ़ते हैं। कह रहा ऊँट के उस बच्चा को कहते हैं, बिनते फहाज ऊँट के उस बच्चा को कहते हैं जो पूरा 1 साल का हुआ और दूसरे साल में कदम रख चुका हो, उनको हम बिनते फहास कहते हैं। यानी कि ऊँट का जो बच्चा है 1 साल का होने को है, और क्या कहते हैं, सॉरी क्या है कि ऊँट के उस बच्चा को कहते हैं जो पूरा 1 साल का हो, यानी कि पूरा 1 साल का हो गया और दूसरे साल में उसने कदम रख दिया तो उसको हम बिनते फहास कहेंगे। इस तरह भी आपको पूछ देगा क्वेश्चन। चलिए आगे कह रहा है कि बिनते लबून किसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं कि ऊँट के उस मादा बच्चा को कहते हैं जो 2 साल पूरा करके तीसरे साल में कदम रखा, उसको कौन सा ऊँट कहेंगे? तो बिनते लबून। आगे चलिए कह रहा है कि हक़ा किसे कहते हैं, तो उस ऊँटनी को कहा जाता है जो 3 बरस की हो और चौथे में कदम रखे। आगे चलेंगे, कह रहा है कि जुज़ा किसे कहते हैं, तो उस ऊँटनी को कहते हैं जिसकी उम्र पूरे 4 साल की हो और 5वीं साल शुरू हो चुका हो तो उसे जुज़ा कहते हैं। तो देखेंगे साथियों, इनमें जो आपको क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ देगा कि ऊँट जो है बिनते लुयून ऊँट या बिनते लबून ऊँट किसे कहते हैं, उनको आपको लिखना पड़ेगा। तो उनमें डायरेक्टली लिख देना कि ऊँट के उस मादा बच्चा को कहते हैं 2 साल पूरा करके तीसरे साल में कदम रख दिया, या फिर आपको इस टाइप से क्वेश्चन अकेले में दे देगा कि बिनते फहाज किसे कहते हैं, तो ऊँट के उस बच्चा को कहते हैं जो पूरा 1 साल का हो और दूसरे साल में कदम रख चुका हो। तो बिल्कुल आप इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद है मुझे कि आप नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह बिल्कुल आप नहीं छोड़ेंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। और आपके नंबर भी मैं भी दुआ कर रहा हूँ और आप भी दुआ करें और मेहनत भी करें कि इंशाअल्लाह आपके कामयाब नंबर आए। तो जी हाँ साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए दिनियात सेकेंड का वीडियो था। आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे क्या आपको ये सवाल आएंगे तो आप उनको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और साथियों कमेंट में दुआ जुमला ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो जी हाँ साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक आप हमें विदा दीजिए।